गुड मॉर्निंग क्लास। आज यहाँ पर देखिए बात करते हैं एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस की। तो यहाँ पर दोस्तों हम लोगों ने क्या किया था कि प्रीवियस वीडियो में हम लोगों ने एक्टिव से पैसिव में कन्वर्ट करने के लिए प्रेजेंट इंडेफिनिट और प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस को कंप्लीट कर लिया था। आज हम लोग यहाँ बात करने जा रहे हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की। देखिए परफेक्ट टेंस में क्या होता है कि यहाँ प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, जो भी हमारे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में एक्टिव से अगर हमें पैसिव वॉइस में क्या करना है, कन्वर्ट करना है, तो इसके लिए सबसे पहले हमें स्ट्रक्चर पता होना चाहिए कि किस स्ट्रक्चर से हम लोग ठीक है एक्टिव से पैसिव वॉइस में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो देखो सबसे पहले बात करते हैं स्ट्रक्चर की। तो यहाँ पर हमारे पास है एक्टिव वॉइस, मतलब कोई भी हमें सेंटेंस गिवन होगा वो एक्टिव वॉइस में होगा। किस फॉर्म में कि हमारे पास सबसे पहले क्या होगा, सब्जेक्ट होगा, इसके बाद होगा हैज और हैव, इसके बाद यहाँ पर मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट और अदर वर्ड। ये हमें एक्टिव वॉइस में दिया होगा। अब एक्टिव से हमें क्या करना है, पैसिव में कन्वर्ट करना है। तो एक्टिव से पैसिव में कन्वर्ट करना है तो मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म के बाद जो भी हमारा ऑब्जेक्ट होगा उस ऑब्जेक्ट को हम लोग पैसिव सब्जेक्ट के फॉर्म में लिख देंगे। मतलब उस ऑब्जेक्ट को हम लोग क्या बोलेंगे, पैसिव सब्जेक्ट। वो ऑब्जेक्ट हमारा पहले आ जाएगा, इसे हम लोग बोलेंगे पैसिव सब्जेक्ट। इसके बाद हैज हैव को यहाँ पर हैज हैव लिख देंगे और इसके बाद क्या लगा देंगे, हम लोग बीन लगा देंगे। जब एक्टिव से पैसिव में कन्वर्ट करेंगे तो ऑब्जेक्ट को पहले पैसिव सब्जेक्ट, फिर हैज हैव, फिर क्या आ जाएगा, बीन। इसके बाद आ जाएगी मेन वर्ब की जो थर्ड फॉर्म है, वो थर्ड फॉर्म ऐसे ही नोट कर देंगे और बाय लगा करके ये जो सब्जेक्ट होगा, इस सब्जेक्ट को हम लोग बोलते हैं क्या, पैसिव ऑब्जेक्ट। इस सब्जेक्ट को हम लोग क्या बोलते हैं, पैसिव ऑब्जेक्ट। तो ये सब्जेक्ट हमारा क्या हो जाएगा, इस फॉर्म में आ जाएगा, पैसिव ऑब्जेक्ट के फॉर्म में। अब देखो सेंटेंस को चेंज कैसे करते हैं, चेंज करने का रूल देख लें कि क्या करना है। ये है रिटर्न, वर्ब की थर्ड मतलब वर्ब की फॉर्म, थर्ड फॉर्म है यहाँ पर मेन वर्ब है। मेन वर्ब के बाद जो भी होगा ऑब्जेक्ट होगा। ऑब्जेक्ट क्या है हमारा, दिस लेटर। तो सबसे पहले इस सब्जेक्ट के फॉर्म में आ जाएगा, क्या हो जाएगा, ये आ जाएगा हमारा दिस लेटर। ठीक है, एक्टिव से हम लोग क्या कर रहे हैं, एक्टिव से हम लोग पैसिव वॉइस में यहाँ पर कन्वर्ट कर रहे हैं। तो सबसे पहले क्या आ जाएगा, दिस लेटर यहाँ पर आ गया। इसके बाद हैज हैव में ये दिस लेटर है सिंगुलर, तो क्या आ जाएगा, हैज आ जाएगा, दिस लेटर हैज। इसके बाद क्या आता है, बीन आता है, तो यहाँ पर क्या नोट कर लेंगे, बीन। और मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो यहाँ पर भी मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म है, तो हम लोग यहाँ पर भी मेन वर्ब की यहाँ जो है थर्ड फॉर्म आती है, इसको ऐसे ही नोट कर देंगे। ठीक है, इसके बाद क्या आ जाएगा, बाय। बाय लगा के क्या आ जाएगा, पैसिव ऑब्जेक्ट। मतलब यहाँ पर जो सब्जेक्ट होगा वो हमारा आ जाएगा। मतलब यहाँ न्यूटन है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये ऐसे ही आ जाएगा। तो ये हमने क्या किया, एक्टिव से पैसिव में हम लोगों ने कन्वर्ट कर दिया। अब इसी के बाद जैसे दूसरा बात करते हैं तो ही हैज वॉश्ड द प्लेट, ये क्वेश्चन गिवन है। अब इसके बाद ये मेन वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट क्या है, मेन वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट है द प्लेट्स। इसको हम लोग क्या कर लेंगे, सब्जेक्ट के फॉर्म में नोट कर लेंगे। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, ये हो जाएगा द प्लेट्स। हैज हैव है तो यहाँ पर हैज हैव में ही के साथ हैज है, और प्लेट्स है यहाँ पर क्या है, प्लूरल है, मतलब क्या हो जाएगा, हैव का यूज हो जाएगा, द प्लेट हैव। इसके बाद क्या आ जाएगा, मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, और ये बीन, तो ये बीन भी आ जाएगा। बीन के बाद मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा वॉश्ड। फिर क्या आ जाएगा, बाय। बाय लगा के क्या आ जाएगा, सब्जेक्ट क्या है, ही, और ही का यहाँ पर सब्जेक्टिव फॉर्म है, वहाँ पर हम लोग क्या लिखेंगे, ऑब्जेक्टिव फॉर्म लिखेंगे। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ही का हिम हो जाएगा। तो यहाँ क्या किया हमने, एक्टिव से पैसिव में कन्वर्ट कर दिया। ये आ गया द प्लेट हैव, फिर बीन वॉश्ड बाय हिम। तो ये क्या कर दिया, प्रेजेंट परफेक्ट में हम लोगों ने एक्टिव से पैसिव में क्या कर दिया है, यहाँ पर एक्टिव से पैसिव में कन्वर्ट कर दिया है। अब इसी के बाद जैसे हमने यहाँ पर कुछ सेंटेंस देखे हैं और सेंटेंस की प्रैक्टिस करते हैं, फिर इसके बाद आगे चैप्टर पे आते हैं। इसकी पहले प्रैक्टिस देखने जरा, आगे जो क्वेश्चन थे इस आगे क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जैसे हमारे पास गिवन है, दे हैव कट ऑल टेलीफोन वायर्स। तो यहाँ पर हमें इसको एक्टिव से क्या करना है, पैसिव में कन्वर्ट करना है। तो मेन वर्ब क्या है, मेन वर्ब है हमारी क्या है, कट। तो कट के बाद ऑब्जेक्ट क्या हो जाएगा, यहाँ पर ऑल टेलीफोन वायर्स। तो ये हमारा ऑब्जेक्ट है, तो यहाँ से हम लोग इसको सब्जेक्ट में ले आएंगे, क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा ऑल टेलीफोन वायर। ठीक है, ऑल टेलीफोन वायर्स। अब यहाँ पर ये वायर्स है, प्लूरल है, तो यहाँ पर क्या लग जाएगा, हम लोग हैज हैव में हैव का यूज करेंगे। फिर इसके बाद क्या हो जाएगा, बीन का यूज करेंगे। अब मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म क्या है, कट। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, ऑल टेलीफोन वायर्स हैव बीन। इसके बाद क्या आ जाएगा, कट। और इसके बाद यहाँ पर हम लोग बाय
दे का देम, ठीक है, बाय दे का देम और वी का अस, इसको हम लोग लिख भी सकते हैं और नहीं भी लिख सकते हैं। यहाँ तक हमारा आंसर सही है। अगर हमें लिखना है तो हम ऐसे लिख सकते हैं बाय देम, और अगर वी होगा तो बाय अस, इस तरह से। ये ऑप्शनल है, इसको हम लोग लिखें और चाहे ना लिखें, दोनों ही कंडीशन में हमारा आंसर क्या होता है, सही होता है। अब इसके बाद जैसे बात करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ठीक है, क्या है, तेंदुलकर हैज़ थ्रोन द बॉल्स। अब यहाँ पर थ्रोन, इसके बाद ऑब्जेक्ट क्या है हमारा, द बॉल्स, ठीक है, तो इसको सब्जेक्ट के फॉर्म में लिख लेंगे, क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा द बॉल्स। हैव में क्या हो जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा हैव, द बॉल्स हैव, फिर क्या आ जाएगा, बीन और थ्रोन। तो यहाँ पर थर्ड फॉर्म का यूज़ करेंगे, यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा थ्रोन, फिर इसके बाद क्या आ जाएगा, बाय, और बाय लगा के सब्जेक्ट क्या आ जाएगा, तेंदुलकर। तो यहाँ पर क्या आ गया, ये एक्टिव से क्या कर दिया हमने, पैसिव में कन्वर्ट कर दिया। अब इसी के बाद आगे हम लोग देखेंगे नेक्स्ट वाला कौन सा, पास्ट इंडेफिनिट का। तो इसी के आगे देखते हैं पास्ट इंडेफिनिट के बारे में। आगे यहाँ पर हम लोग बात करते हैं पास्ट इंडेफिनिट की। तो यहाँ पर पास्ट इंडेफिनिट में देख ले जरा, एक्टिव पैसिव वॉइस में हम लोगों ने प्रीवियस में देखा था कि प्रेजेंट इंडेफिनिट और कॉन्टिन्यूअस देखा था, और परफेक्ट भी हमने कंप्लीट करा दिया है। अब यहाँ बात करते हैं पास्ट इंडेफिनिट के बारे में। तो एक्टिव से पैसिव में पास्ट इंडेफिनिट को कैसे कन्वर्ट करेंगे, आइए देखते हैं। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं यहाँ पर स्टूडेंट्स कि एक्टिव से पैसिव में के कन्वर्ट करने का स्ट्रक्चर क्या होता है। कि सबसे पहले एक्टिव में कोई भी सेंटेंस हमें गिवन होगा, उसमें सब्जेक्ट होगा, इसके बाद मेन वर्ब की कौन सी फॉर्म होगी, सेकंड फॉर्म होगी, फिर इसके बाद ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट के बाद क्या होगा, अदर वर्ड। ये हमारा एक्टिव में सेंटेंस दिया होगा। अब एक्टिव से पैसिव में कन्वर्ट करना है, तो इसके लिए जो ऑब्जेक्ट होगा उसको पहले लिखेंगे पैसिव सब्जेक्ट के फॉर्म में, उस ऑब्जेक्ट को हम लोग पैसिव सब्जेक्ट के फॉर्म में लिखेंगे। इसके बाद अगर हमें यहाँ पर मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म दी हुई है तो इसको हम लोग वाज वर लिखेंगे। फिर इसके बाद मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म को मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म में क्या कर देंगे, कन्वर्ट कर देंगे। यहाँ पर सेकंड फॉर्म होगी तो यहाँ पर क्या लिख देंगे, मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म लिख देंगे, और बाय लगा के क्या लिख देंगे, ये जो सब्जेक्ट होगा इसको पैसिव ऑब्जेक्ट बोलेंगे, सब्जेक्ट जो होगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे, पैसिव ऑब्जेक्ट। इस तरह से हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर एक्टिव से पैसिव में क्या करेंगे, कन्वर्ट करेंगे। अब आइए इसके सेंटेंस की जरा प्रैक्टिस कर लेते हैं। जैसे यहाँ पर देखो मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म के बाद क्या है, तुरंत ऑब्जेक्ट है, तो यहाँ पर मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म के बाद क्या है, तुरंत ऑब्जेक्ट है, माई बुक। तो उस ऑब्जेक्ट को सबसे पहले लिखेंगे, मतलब यहाँ पर क्या आ जाएगा, ये हो जाएगा माई बुक। फिर इसके बाद क्या आ जाएगा, वॉज या वर। तो वॉज या वर में हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे कि माई बुक है सिंगुलर, तो किसका यूज करेंगे, उसके लिए वॉज का यूज करेंगे। सिंगुलर के लिए वॉज का और प्लूरल के लिए किसका, वर का यूज करते हैं। तो माई बुक वॉज स्टोल की थर्ड फॉर्म क्या होती है, स्टील, स्टोल और स्टोलन। तो यहाँ पर इसकी थर्ड फॉर्म का यूज करेंगे, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, स्टोलन। फिर क्या हो जाएगा, बाय, बाय लगा के क्या लिख देंगे, पैसिव ऑब्जेक्ट। तो पैसिव ऑब्जेक्ट मतलब यहाँ पर ही का ऑब्जेक्टिव फॉर्म क्या हो जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा हिम। तो ये हमारा एक्टिव से पैसिव में क्या हो गया, कन्वर्ट हो गया। फिर इसके बाद हम बात करते हैं दिनकर रोट दिस पोयम। अब इसको भी एक्टिव से पैसिव में कन्वर्ट करना है, तो ये रोट है वर्ब की सेकंड फॉर्म, वर्ब की सेकंड फॉर्म जो है इसके बाद ऑब्जेक्ट है, तो ऑब्जेक्ट हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा दिस पोयम। अब यहाँ पर वर्ब की सेकंड फॉर्म है क्या है, रोट है, वर्ब की सेकंड फॉर्म क्या है, रोट है। तो इसमें यहाँ पर दिस पोयम, अब यहाँ पर वॉज या वर का यूज करेंगे, तो सबसे पहले क्या लगा देंगे, वॉज, और इसकी थर्ड फॉर्म लिख देंगे, क्या हो जाएगा, रिटर्न, रिटर्न। फिर क्या हो जाएगा, बाय। अब बाय लगा के सब ये क्या हो जाएगा, तो किसी का नेम जो है वो सही आ जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा हमारा, एक्टिव से पैसिव वॉइस में सेंटेंस कन्वर्ट हो जाएंगे, ठीक है। दिस पोयर वॉज रिटन बाय दिनकर। तो यहाँ से एक्टिव से पैसिव में हमने क्या कर दिया, पास्ट इंडेफिनिट या सिंपल पास्ट टेंस इसको कन्वर्ट कर दिया है। इसी के आगे सेंटेंस की जरा कुछ और प्रैक्टिस कर लेते हैं। आगे के सेंटेंस देखते हैं जरा। नेक्स्ट हमें क्या गिवन है यहाँ पर, कि यहाँ पर है हमारे पास विनय किल्ड द स्नेक, ये हमें गिवन है। तो इसको हम लोग क्या करेंगे, एक्टिव से पैसिव में कन्वर्ट करना है। तो यहाँ पर वर्ब के बाद क्या है, ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट है वर्ब के बाद, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, द स्नेक जो है ये पहले आ जाएगा। जब हम लोग एक्टिव से क्या करेंगे, पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करेंगे, तो ये क्या आ जाएगा, द स्नेक
अब यहाँ किल्ड है तो वर्ब की सेकंड फॉर्म किसमें, वॉज या वर में, तो द स्नेक फिर क्या हो जाएगा, वॉज। और यहाँ मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, किल्ड की थर्ड फॉर्म क्या होती है, किल, किल्ड, किल्ड, थर्ड फॉर्म भी यही होती है, किल्ड बाय, फिर क्या हो जाएगा, विनय। अब नेक्स्ट हम लोग फिर एक्टिव से पैसिव में कन्वर्ट करेंगे। द पुलिस डिड नॉट कैच द थीफ, ये हमें गिवन है, तो यहाँ पर कैच द थीफ, इसके बाद ऑब्जेक्ट क्या है हमारा, द थीफ, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, ये हो जाएगा द थीफ। डिड नॉट है यहाँ पर, तो डिड नॉट को भी हम लोग इसमें वॉज वर्ब में ही कन्वर्ट करते हैं, तो यहाँ पर द थीफ है सिंगुलर, तो डिड के यहाँ थीफ के साथ क्या आ जाएगा, वॉज आ जाएगा, फिर क्या आ जाएगा, नॉट आ जाएगा, द थीफ वॉज नॉट। और कैच की हम लोग थर्ड फॉर्म लगाएंगे, कैच, कॉट, 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 फिर क्या हो जाएगा, बाय, और सब्जेक्ट हमारा क्या है, द पुलिस, यहाँ पर क्या आ जाएगा, द पुलिस आ जाएगा। तो यहाँ से जो है हमारा सिंपल पास्ट टेंस मतलब क्या हो गया यहाँ पर कि पास्ट इंडेफिनिट या सिंपल पास्ट टेंस क्या हो गया, ये हमारा कंप्लीट हो गया है। तो यहाँ तक जो है इस वीडियो में केवल इतना ही। इसके बाद में जो है हम लोग बात करेंगे, ठीक है, कौन सा, पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस की और पास्ट परफेक्ट टेंस की। तब तक के लिए जुड़े रहिए मनीष चिंगुनिया चैनल से और लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करें, जिससे कि आप हमारी इंग्लिश ग्रामर और मैथ की लगातार वीडियो जो है आप देख सकते हैं, जिसमें 9th, 10th, 11th, 12th और IIT JEE ये हमारा सब्जेक्ट पर मैथ की आप जो है वीडियो लगातार आप देख सकते हैं। जुड़े रहिए मनीष चिंगुनिया चैनल से। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।